की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और भोपाल से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बता दें कि अटल पथ पर आज कांग्रेस का मेगा प्रदर्शन। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन। 1 लाख किसानों के शामिल होने का किया जा रहा दावा। अटल पथ पर आज कांग्रेस का मेगा प्रदर्शन। अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन। भोपाल से खबर। अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन। अटल पथ पर आज कांग्रेस का होगा मेगा प्रदर्शन। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का होगा संबोधन। भोपाल से खबर, जहां पर राहुल गांधी के आगमन पर कृषि मंत्री का तंज। इंदल सिंह कंसाना बोले, राहुल को फसलों की जानकारी नहीं, किसानों के बारे में कुछ नहीं जानते राहुल गांधी। यूरिया खाद का उपयोग तक नहीं पता है उन्हें। किसानों के बीच जाकर क्या करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के आगमन को लेकर इंदल सिंह कंसाना ने कहा, राहुल को फसलों की जानकारी नहीं। क्या उसमें डालता है, पानी की जरूरत होती है कि नहीं होती, यूरिया की जरूरत होती है कि नहीं होती, बिजली की जरूरत होती। जब वो किसान की परिभाषा ही नहीं समझते तो किसान के बीच में क्या करेंगे। चंडीगढ़ से खबर, जहां पर कांग्रेस विधायकों ने किया विधानसभा का घेराव। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मेगा प्रदर्शन। हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक मार्च। अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह समेत सभी विधायक मौजूद। मनरेगा, धान खरीदी घोटाला, खेल स्टेडियम के हालात पर विरोध। एचपीएससी, शिक्षा, लाडो लक्ष्मी योजना, बीपीएल राशन कार्ड मुद्दे उठाए। किसानों, बेरोजगारी और नौकरी संकट पर कांग्रेस का हमला। बाहरियों को नौकरी, नशा व संगठित अपराध पर भी प्रदर्शन। विदेशों में फंसे हरियाणा के युवाओं का मुद्दा भी उठाया। टोल वसूली और घोटालों पर कांग्रेस का हल्ला बोल। चंडीगढ़ से खबर, कांग्रेस विधायकों ने किया विधानसभा का घेराव। धान घोटाले का क्या हुआ? किसानों के धान भी खा
पास दिखाइए पास। सिरसा के निहाल सिंह का कमाल, यूट्यूब से सीखी आर्म रेसलिंग, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक, बिना कोच और ट्रेनिंग के हासिल की है सफलता, विदेश में गाड़े झंडे, परिवार में खुशी की लहर। बता दें कि मिठाई खिलाकर दिया आशीर्वाद, परिवार को अब गोल्ड मेडल की उम्मीद। परिवार को गोल्ड मेडल की उम्मीद। सिरसा के निहाल सिंह ने यूट्यूब से सीखी थी आर्म रेसलिंग। कबीरधाम से खबर, जहां पर पुलिस ने 9 क्विंटल गांजा किया है जब्त, कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आकी गई। नागालैंड पासिंग कंटेनर से बरामदगी, गुप्त चैम्बर में छिपाकर हो रही थी तस्करी। आरोपी अयाज खान गिरफ्तार, ओडिशा से राजस्थान ले जा रहा था माल। जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। मेरठ से खबर, जहां पर लोहिया नगर में तरावीह के बाद मस्जिद में मारपीट। हापुड़ रोड स्थित मस्जिद में मिठाई वितरण को लेकर मारपीट। कुरान शरीफ मुकम्मल होने की खुशी में बांटे जा रहे थे लड्डू। देखते ही देखते बहस ने लिया मारपीट का रूप। बता दें कि मारपीट विवाद से मस्जिद परिसर में अफरा तफरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धक्का मुक्की में कई लोग गिरे। मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू। आरोपियों की पहचान कर होगी कार्रवाई। थाना लोहिया नगर इलाके की मस्जिद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मारपीट विवाद से प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धक्का मुक्की में कई लोग गिरे। कौशाम्बी से खबर, जहां पर जमीनी विवाद में 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। गोबर फेंकने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। बता दें कि मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। युवक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने प्रयागराज रेफर किया। पुलिस ने 9 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना कड़ाधाम थाना के गिरधरपुर गढ़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने प्रयागराज किया रेफर। कौशाम्बी से खबर, जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे।
प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अभी मुक्तेश्वर आनंद पर गिरफ्तारी का खतरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल। बता दें कि प्रयागराज पुलिस पहुंची वाराणसी। यौन शोषण मामले में हो सकती है पूछताछ। अभी मुक्तेश्वर आनंद से की जा सकती है पूछताछ। प्रयागराज पुलिस कर सकती है गिरफ्तारी। प्रयागराज पुलिस पहुंची वाराणसी। प्रयागराज से खबर, अभी मुक्तेश्वर आनंद पर गिरफ्तारी का खतरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। प्रयागराज पुलिस पहुंची वाराणसी। यौन शोषण मामले में हो सकती है पूछताछ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, क्या कुछ मैं आपको बता दूं कि संगम की रेती से शुरू हुआ ये विवाद। पहले तो ये जो है पॉक्सो कोर्ट तक पहुंचा प्रयागराज के, उसके बाद वहां से वाराणसी, और वाराणसी से होते हुए फिर ये वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दो यौन जो नाबालिग थे उनकी यौन शोषण के मामले में अभी मुक्तेश्वर आनंद के ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार बराबर लटक रही है, उसको लेकर के अभी मुक्तेश्वर आनंद के जो उनके वकील हैं उन्होंने प्रयागराज में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है वहां पे अग्रिम जमानत याचिका वहां पे दाखिल कर दी है, जिससे कि गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा सके। मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज पुलिस जो है वो कल ही यहाँ से जो रवाना हो गई थी और देर रात वहां पर जाकर के वाराणसी में वहां पे उनके जो ठिकाने हैं, कई जगह जाकर लोगों से जो उनके भक्तगण हैं, कई लोग हैं, उनसे जाकर वहां बराबर पूछताछ कर रही है, उनके बारे में साक्ष्य इकट्ठे कर रही है। और आज ऐसा माना जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस जो है वो वाराणसी में अभी मुक्तेश्वर आनंद से जो है वहां पे पूछताछ कर सकती है, और ऐसा भी संभव है कि उनकी वहां पे गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके पहले मैं आपको बता दूं तो उसी से बचने के लिए अभी मुक्तेश्वर आनंद के वकील ने जो है यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अग्रिम जमानत याचिका यहाँ पे मूव कराई है, जिससे कि अगर उनको कोई गिरफ्तारी होती तो उससे उनको जो है बचा जा सके, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा सके। लेकिन अभी तक फिलहाल जो है वो अभी वहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर अभी विचाराधीन है वो जो याचिका जो है मूव करा गई है। इसके पहले कि अगर मैं टाइमलाइन बता दूं आपको, तो ये जो आपका विवाद शुरू हुआ था, ये विवाद अगर देखा जाए तो 18 जनवरी को जब यहाँ पे मौनिया होता है, तो यहाँ पे जब स्नान चल रहा था तो वहां पे जब वो अपनी पालकी के साथ वहां पे जा रहे थे तो वहां पे जब प्रशासन के साथ उनकी काफी कहासुनी हुई और वहां पे उनके बटुकों के साथ मारपीट हुई, उनकी शिकायत खींची गई। उसके बाद जो है 24 जनवरी को आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, जो अपने आप को राम भद्राचार्य का जो शिष्य भी बताते हैं, उन्होंने जाकर के इसको लेकर के यहाँ पे जो आपके क्या कह सकते हैं झूसी जो थाना है वहां पे जाके इसके लिए एफआईआर दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि जो अभी मुक्तेश्वर आनंद है उनके आश्रम में जो वहां पे यौन जो नाबालिग है उनका यौन वहां पे शोषण किया जाता है, उसको लेकर के वहां पे एफआईआर दर्ज कराने की बात की गई थी, लेकिन वहां की जो पुलिस थी उसने उसको एफआईआर दर्ज नहीं किया। उसके बाद वो 25 तारीख को यहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर थे उनके पास गए, वहां पे उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की बात की। उसके बाद उन्होंने एसएसपी मेला से यहाँ पे बातचीत की, वहां पे एफआईआर दर्ज कराने की बात हुई, लेकिन वहां पे उसको उन्होंने ईमेल भी किया, लेकिन वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने 28 जनवरी को जो कोर्ट की शरण ली है, वहां पे 156(3) के अंतर्गत जो पॉक्सो कोड है, जो स्पेशल कोर्ट कहलाई जाती है, स्पेशल जज के उसमें जो है वहां पे इसको दाखिल किया गया। उसको दाखिल करने के बाद वहां पे ये मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद वहां पे हेयरिंग हुई। उस हेयरिंग के बाद 10 फरवरी को जो अभी मुक्तेश्वर के जो वकील थे उन्होंने काउंटर वहां पे अटैक किया। काउंटर अटैक करते हुए उन्होंने वहां पे अपने जवाब दाखिल किया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो यहाँ पे जो इनके खिलाफ जो यहाँ पे यौन शोषण का मामला अभी मुक्तेश्वर के खिलाफ लगाया गया है पूरी तरह से गलत है, और उनको जो है किसी तरीके से यहाँ पे जो धोखाधड़ी से यहाँ पे फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ जो नाबालिग है और जो इसके अलावा जो मीडिया के साथ मिलकर इसका दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसको लेकर के एक याचिका जो है जो अभी मुक्तेश्वर के जो वकील हैं उन्होंने भी 10 फरवरी को यहाँ पे पॉक्सो कोर्ट के अंदर लगाई हुई है, जिसकी सुनवाई अब 13 मार्च को होनी है। लेकिन उसके बाद ये जो 13
फरवरी को फिर इसकी सुनवाई आगे हुई, जिसमें आशुतोष महाराज जो अपने को राम भद्राचार्य का जो अपना शिष्य कहते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि वो भी जो है काफी हद तक जो है उनका भी कई मामले उनके ऊपर जो है जो केस चल रहे हैं, मुकदमे दर्ज है, करीब ऐसा माना कि 21 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है। तो उसको लेकर के वो जो है 13 फरवरी को वहां पे हाजिर हुए और उन्होंने जो है वकीलों के जगह खुद अपने को वकील की तरह वहां प्रोड्यूस किया और अपनी बात स्वयं रखी। और उसके बाद जो वकील थे, जो आपके अभिमुक्तेश्वर उनके पक्ष के जो वकील थे, वो भी वहां पे मौजूद थे, और स्पेशल जज जो थे वहां पे विनोद कुमार चौरसिया जी, उन्होंने जो कोर्ट से सारे वकीलों को बाहर कर दिया और केवल इन दोनों पक्षों के वकीलों को वहां रुकने को कहा। और उसके बाद दो जो उन्होंने यौन शोषण के जो नाबालिग, जिसको क्या कह सकते हैं, आशुतोष महाराज ने वहां पे प्रोड्यूस किया था, उनको जो बंद कमरे के अंदर उस जज के जो रूम था जहां पे जज साहब बैठते हैं, वहां पे उस पूरे कमरे को बंद करके केवल दोनों पक्षों के वकीलों को वहां पे रोका गया। और उसके बाद उन जो यौन शोषण के नाबालिग थे, उनसे जो है वहां पे उनकी गवाही कराई गई और उसकी बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई। और उसके बाद जो है, जो आपको बता दूं कि इसके लिए जो है जब अगला जो 20 तारीख को उसकी डेट लगी, 21 तारीख को, तो 21 तारीख को वहां पे जब निर्णय सुनाना था, तो पॉक्सो कोर्ट ने इसमें निर्णय सुनाते हुए ये आदेश जारी किया कि अभिमुक्तेश्वर नंद को जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। और उसी दिन जो है करीब 4 से 5 घंटे बाद देर रात में यहाँ पे झूसी थाना है जो बिल्कुल संगम के बगल में है, वहां पे जो है उनके लिए जो वहां पे FIR दर्ज कर दी गई। और FIR दर्ज करने के बाद ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि यौन शोषण मामले में हो सकती है पूछताछ, अभिमुक्तेश्वरानंद से की जा सकती है पूछताछ। प्रयागराज पुलिस कर सकती है गिरफ्तारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल। मुरैना के पोरसा में कड़ी सेना के मुरैना जिला अध्यक्ष विष्णु सिंह तोमर के नेतृत्व में एक ऐसा थाज पोरसा थाने का घेराव किया गया, जहां पर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं TI को तत्काल हटाए जाने की मांग की गई है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत करणी सेना के जिला अध्यक्ष एवं उनके सभी साथियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया। करणी सेना के जिलाध्यक्ष के साथ आए समर्थक तितर बितर दौड़ते हुए दिखाई दिए। जानकारी के अनुसार करणी सेना के जिलाध्यक्ष एवं उनके RTI 10 साथियों के साथ पोरसा पुलिस ने हिरासत में लिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। जांजगीर चांपा जिले में जिला सरपंच सचिव संघ ने सूचना के अधिकार अधिनियम के कथित दुरुपयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिले के सभी विकास खंडों से सैकड़ों की संख्या में सरपंच और सचिव एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। जिला सचिव संघ एवं जिला सरपंच संघ के तत्वाधान में आज ये RTI के तहत जो फर्जी पत्रकार वन में घूम रहे हैं, अवैध वसूली की जा रही है, उनके संबंध में प्रताड़ित होकर के आज SP सर को ज्ञापन देने आए हैं। कुछ पत्रकार जो अपने आप को संपादक बनाए बैठे घर से ही समाचार चला रहे हैं, उनका एक प्रति नहीं छपता, अवैध रूप से पंचायतों से वसूली की जा रही है। मेरे यहाँ भी लगभग 10-15 लोगों ने आवेदन लगाया है RTI के तहत, और ऐसी जानकारी मांगे हैं, मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मान लीजिए वो लोग आवेदन किए हैं, हम लोग लेटर बना के दे रहे हैं कि भाई आपका इतना पेज का हो रहा है, आप आ जाइए, कार्यालयीन समय में राशि जमा कीजिए और जानकारी ले लीजिए। वो नहीं आते हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अपील करते हैं। अपील में भी उपस्थित नहीं होते हैं, सीधा राज्य सूचना आयोग को मतलब उनका लेटर जाता है। मैटर ऐसा है कि जो फर्जी पत्रकार है पूरे ज़िले में, उनकी तरफ से उनके द्वारा ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने पूरा एक प्रारूप बनाया हुआ है प्रपत्र का, और वो केवल ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच का नाम बदलते हैं, और वो जो विषयवार वो पहले से कार्य योजना बनाए हैं, और दनादन एक पंचायत में भी एक पूरा आज ही हमारा 1 वर्ष पूरा हुआ है। इस 1 वर्ष में हमारे पास 60-70 ऐसे सूचना का अधिकार लगाया गया है। सर जी
आदेश। जांजगीर जिले में सरपंच संघ और सचिव संघ ये दोनों के द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आके ज्ञापन दिया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारियां लेकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। इस संबंध में उनके द्वारा कुछ नाम भी उपलब्ध कराए गए हैं अपने आवेदन में। और चौपारण थाना क्षेत्र के बेघा चित्रा रोड मॉर्निंग वॉक के समय लगभग 12 लाख का सोने का चेन दिन दहाड़े घर के सामने पे अपाचे बाइक सवार 2 अपराधियों ने चेन लूट ली। घटना उस वक्त हुई जब वो घर के बाहर मोबाइल पर बात कर रहे थे। वारदात को अंजाम देकर दोनों बदमाश तेज रफ्तार से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए छापेमारी शुरू की है, लेकिन लगातार बढ़ रही झपटमारी की घटनाओं से आम लोगों में दहशत है। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव उस्मापुर में हिस्ट्री शीटर अजीत ने अपने भाई और साथियों के साथ मिलकर रंजिश के चलते हरपाल सिंह और उसके भतीजे वीरेश पर घर में घुसकर हमला किया है। हमलावरों ने लाठी डंडों और चाकू का इस्तेमाल किया। चौथे जाते उन्होंने 24 घंटे के भीतर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। स्कूल जा रहे थे पढ़ाने के लिए, रास्ते में रोक के इनमें मारपीट करी। मेरे पे फोन गया तो मैं घर से आया, देखा तो तवजू मारे थे, उन्होंने पकड़ के मेरे को मारा। ये हिस्ट्री भोपाली सिंह का लड़का है, पुत्र अजीत, प्लस वो इनका नाम है दीपू सोलंकी, फिर भोपाली सिंह का लड़का ये भी। इन्होंने रोक के हमला किया, फिर मैं आया तो मेरे पे भी हमला किया। इनने चाकू से मारा। कैसे लोग हैं? बदमाश हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, लड़के छेड़छाड़ करते हैं खूब, गाँव में खूब किसी को। अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई। इंटर कॉलेज रोड स्थित भारत गैस एजेंसी के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान शाहिद पुत्र शरीफ उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी कस्बा शुक्ल बाजार के रूप में हुई है। युवक की गला काटकर निर्मम हत्या की गई। शव घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू करते हैं। दिनांक 24/2/2026 की सुबह थानाध्यक्ष बाजार सुकुल को सूचना प्राप्त हुई कि रहमतगढ़ पुलिया के पास में एक अज्ञात डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष बाजार सुकुल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डेड बॉडी की शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया तो रहमतगढ़ का ही रहने वाला शाहिद, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी पाई गई। परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों की तहरीर के आधार पर 4 आरोपियों के विरुद्ध FIR पंजीकृत कर लिया गया है। चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फोरेंसिक फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। कानपुर में सैन्यकर्मी के साथ पुलिस द्वारा मारपीट का मामला तूल पकड़ते ही आरोपी दरोगा रविंद्र बुंदेला और हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है और अब सैनिक प्रकोष्ठ ने उनको सस्पेंड करने की मांग की है। बता दें कि कानपुर के घाटमपुर में 19 फरवरी की देर रात भारतीय वायुसेना में कॉर्पोरल के पद पर तैनात नीतीश चौहान शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान सब इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह बुंदेला और हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार थाने की बोलेरो गाड़ी से पहुंचे और नीतीश को रोककर पूछताछ की। नीतीश ने खुद को वायुसैनिक बताते हुए शादी समारोह से लौटने की जानकारी दी। आरोप है कि इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे भद्रता की है। विरोध में नीतीश ने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, जिससे पुलिसकर्मी और अधिक नाराज हो गए। इसके बाद दरोगा ने चौकी प्रभारी समेत 2 अन्य पुलिसकर्मियों को मौके पर बुलाकर और सभी से मिलकर उनसे मोबाइल का लॉक खोलने का दबाव बनाया। इनकार करने पर उन्हें जबरन बुलेरो में बैठाकर घाटमपुर थाने ले जाया गया। इस मामले में सैनिक प्रकोष्ठ का एक दल पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचा और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दिनांक 19/20 को थाना घाटमपुर क्षेत्र में एक आर्मी पर्सनल के साथ
एक घटना हुई थी जिसमें उनका आरोप था कि पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की है। इस संपूर्ण प्रकरण के संबंध में उनके परिजन मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए थे और इसकी जांच एसीपी बाबूपुरवा के द्वारा की जा रही है, जिसमें बयान आदि की कार्रवाई प्रचलित है और घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इस घटना में प्रथम दृष्टया शामिल रविंद्र बुंदेला सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है और उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच की कार्रवाई प्रचलित है। परिणाम प्राप्त होने पर और आगे की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आप जो सामने देख रहे हैं कैंप में हमारे आसपास के जिलों के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी साथी हैं। हम मूलतः सैनिकों के और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए जुड़े हुए हैं, उनके हक अधिकार आत्मसम्मान के लिए जुड़े हुए हैं। 3-4 दिन पहले एक एयरफोर्स के सेवारत जवान जो छुट्टी में आया था, पुलिस की पिकेट की गाड़ी ने उनको रोका और 2 वर्दियों के बीच में अहम की टकराव कैसे होती है हम सब जनमानस में है, जानते हैं। और पुलिस को किसी दूसरे का स्वाभिमान मंजूर नहीं अपने अलावा, तो उसको सिर्फ पीटा नहीं है, उसको घसीट के रस्सियों से बांध के लेके गए हैं थाने में, पूरी रात पीटा है। उसके गाल सूजे हुए हैं, 70-80 थप्पड़ मारे हैं, आंखें सूजी हुई हैं, एक कान का पर्दा फटा है। सरगुजा संभाग में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किए जा रहे दावों के बीच राजपुर विकासखंड से लापरवाही का मामला सामने आया है। बैढ़ी घोरघड़ी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर गुरुचरण यादव के मूल पदस्थापना स्थल पर अनुपस्थित रहने का आरोप है। बताया जा रहा है कि राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही जमे हुए हैं और उपस्थित पंजे में हस्ताक्षर भी नहीं कर रहे। और ये आम बैढ़ी है। ये स्वास्थ्य सुविधा किस तरह से है तो बता दीजिएगा। यहाँ मतलब हमारे सेंटर में जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं वो पूरे ग्रामीणों को दिया जाता है, जिसमें यहाँ 12 सर्विस है और जिसमें वैक्सीनेशन हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो गया, NCD वगैरह। 9 से 10 बजे खुल जाती है और 4-5 बजे लगभग बंद हो जाती है। तो यहाँ पे 24 घंटे खुले नहीं रहते हैं क्या? 24 घंटे खुले तो नहीं रहते हैं, कभी कभी खुलते हैं रात। यहाँ पे कितने स्टाफ लोग दिखते हैं काम करते हुए? केवल 2। पुलिस मामला को मेरे से ग्रामीणों द्वारा भी शिकायत किया गया था। बैढ़ी में ये पदस्थ है लेकिन अभी अटैच होकर राजपुर में आराम कर रहा है और एक दिन भी शायद बीच बीच में जाता है, अपना ड्यूटी भी नहीं निभाता है और ग्रामीणों को भारी दिक्कत का सामना कर रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पर अंबिकापुर में शिकायत भी किए थे, इसको लेकर आवेदन भी दिए थे। आवेदन देने के पश्चात कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा भी मिलने गए थे, लेकिन बार बार आश्वासन देने के बाद भी इनको पुराने जगह पर पदस्थापना नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रहा है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।